बन्नू में सीटीडी और पुलिस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द पुलिस चौकियों और रेस्क्यू 1122 की इमारतों पर हमलों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने भी तकरीब में शिरकत की। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का यकसा बुनियादी टैरिफ, हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा टैरिफ ₹47.69 फ़ी यूनिट बरकरार रखने की तजवीज़। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई और साइबर ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप ने ईरानी अपोजिशन लीडरों के साथ राब्ते का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। वाज़ेह किया कि फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में अमरीका और इसराइल को मुलव्विस करार दे दिया। लंदन में मुज़ाहिरीन की जानिब से ईरानी सिफारतखाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब कर लिया। ईरान में अमरीका और सहूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीका के शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुज़ाहिरीन ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। कराची के बाग़-ए-जिन्ना में तहरीक इंसाफ का जलसा ना हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नुमाइश चौरंगी पहुंचे। मुख्तसर खिताब के बाद वापस रवानगी। सिंध हुकूमत पर अच्छा सलूक ना करने का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन ने पीटीआई की जानिब से जलसे में रुकावटें डालने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ने निजी न्यूज़ चैनल की गाड़ी को नुकसान पहुंचाए जाने का नोटिस ले लिया। शरपसंदों को गिरफ्तार करने का हुक्म। सदर आसिफ जरदारी ने आज कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। 27 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज शाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में कौमी असम्बली का इजलास चलाने के हवाले से मुशावरत होगी। इस्लामाबाद के इलाके आपारा में गैस लीकेज धमाके में जाँ बहक अफराद की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर मकान में गैस लीकेज धमाका, 6 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, खातून की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डॉल्फिन फोर्स का टारगेटेड ऑपरेशन, असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद। रावलपिंडी में घर से तलाई जेवरात चुराने वाली मुलाजमा शौहर और साथी समेत गिरफ्तार। जेवरात की फरोख्त से हासिल होने वाले 40 लाख रुपए कब्जे से बरामद। लाहौर हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से मारने के खिलाफ दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने काइट फ्लाइंग एक्ट 2005 पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने फरीकैन को दलाइल के लिए 16 जनवरी को तलब कर लिया। कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में आज से स्कूल सुबह 8 के बजाय 9 बजे खोले गए। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 26 जनवरी तक फैसले पर अमल दरामद करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉक तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत। कैनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश।
अदालत का PHA को नासिर बाग पार्क बहाल करने का हुक्म। DG PHA के इल्म में लाए बगैर किसी दरख्त की शाखें ना काटने की हिदायत। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर T20 सीरीज बराबर कर दी। बारिश से मुतासरा मैच में श्रीलंका ने 12 ओवर्स में 161 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम 146 रन बना सकी। और अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में हजारों शहरियों ने 5th एवेन्यू पर मार्च किया।